Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in today's video, we are going to discuss about Mahamastabhisheka. This is a big festival for Jains. जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा महोत्सव है ये, ठीक है। तो और ये किस देवता से संबंधित है? ये जो है बाहुबली, पहले आप जान लीजिए बाहुबली से संबंधित है। अभी मैं सारा डिटेल बताऊंगा यहाँ पर। ये टॉपिक मैंने क्यों सोचा, इसके पीछे एक रीजन ये है कि यूपीएससी में महामस्ताभिषेक से ये सवाल आ चुका है। 12 वर्षों पे ये होता है, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा सारा चीज, तो ये इस यूपीएससी से इससे क्वेश्चन बन चुका है। और जब मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं जहां हिस्ट्री की जो डिटेल लेक्चर चल रहा है, वहां जैन धर्म के पहले वीडियो में मैंने थोड़ी सी इसकी चर्चा भी की है, क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है तो चर्चा करना जरूरी था। लेकिन अगर हम एक वीडियो भी कर लेंगे इस पे तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। एक दो लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन एक पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे। छोटी वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, तो इससे आपके दिमाग में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि बाहुबली से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हिंदी नाम मैं देता हूं। हिंदी नाम भी यही होगा, क्या होगा? महामस्ताभिषेक। कहीं कहीं महामस्तकाभिषेक, सॉरी, कहीं कहीं महामस्ताभिषेक भी लिखा हुआ मिलेगा, तो बात एक ही है। महामस्ताभिषेक या महामस्तकाभिषेक एक ही बात है, ठीक है। यह है किस देवता से संबंधित है, तो बाहुबली। अभी बाद में मैं लिखूंगा, नीचे बाहुबली के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस धर्म से रिलेटेड है रिलीजन, तो देखिए रिलीजन कौन सा होगा, तो ये जैन धर्म से रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका वेन्यू कहां है? वेन्यू आप लिखिए श्रवण बेलगोला का जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा अभी। श्रवण बेलगोला हासन डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, हासन जिले में, ठीक है, कर्नाटका। देखिए हासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी हासन जान लीजिए कि हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हासन ही हुआ करता था, ठीक है। तो यह हासन बहुत फेमस है। श्रवण बेलगोला, यहां पे जो गॉड है, अभी मैंने बताया कि किसको समर्पित है, तो ये महामस्ताभिषेक जो है ये डेडिकेटेड टू बाहुबली, ठीक है। बाहुबली से को डेडिकेटेड होता है ये महामस्ताभिषेक। एक तरह का समझिए, आप लिखिए महोत्सव है। महा का मतलब बहुत बड़ा, मस्तकाभिषेक मतलब बहुत बड़ा अभिषेक, ठीक है, महोत्सव। और ये देखिए इसे कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है, जैनों का कुंभ भी कहा जाता है। मैं हिंदी में ही लिखता हूं, जैन समाज के लिए क्या है ये? एक कुंभ है ये, ठीक है। जैन समाज के लिए ये कुंभ समझा जाता है, क्लियर। अब देखिए बाहुबली है, तो देख लीजिए श्रवण बेलगोला में जो मूर्ति है और जिसका महामस्ताभिषेक होता है, वो यही मूर्ति है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। ये देखिएगा कितना विशाल मूर्ति है ये, ठीक है। तो ये जो विशाल मूर्ति है इसका बाहुबली का, तो बाहुबली का ये स्टैचू है, ठीक है। यहाँ पे श्रवण बेलगोला में बाहुबली का स्टैचू है। ये स्टैचू जो है ये समझ लीजिए कि 57 फुट का है, 57 फीट लिख दीजिएगा। और लगभग ये 17.5 या कहीं कहीं आप 18 ही रख लीजिए, 18 मीटर माना जाता है। आप कह लें या तो 57 फुट कह ले, फीट कह ले, या 18 मीटर कह ले, तो इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। बाहुबली की मूर्ति की बहुत विशाल मूर्ति है, अभी आपने देखा स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ये बाहुबली है कौन, ठीक है।
बाहुबली के बारे में समझना जरूरी है। जब हम पढ़ा रहे थे आपको पहले वीडियो में जैन धर्म के, तो हमने चर्चा की थी फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ की। ऋषभदेव कहिए, ऋषभदेव। इनका एक और नाम था आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ। ये थे कौन? फर्स्ट तीर्थंकर इनको कहा जाता है। ये है फर्स्ट तीर्थंकर। देखिए फर्स्ट तीर्थंकर किसमें? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। टोटल मैंने बताया भी था कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। तो ऋषभदेव से बाहुबली का संबंध है, क्योंकि ऋषभदेव जो हैं ये बाहुबली के पिता थे। अभी मैं सारा डिटेल अभी आपको बताता हूं। देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में टोटल, ठीक है, जिसमें 1 से 22 तक कहा जाता है कि नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर्स का मतलब होता है रिलीजियस टीचर, या आप कहें रिलीजियस लीडर, जो भी कह लें, ठीक है। बेसिकली जिनको जो कैवलिन हो गए, जिन कैवलिन होता है जैन धर्म में कैवल्य या कैवलिन, जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गई, ठीक है। हाँ, द पर्सन हु अटेन्स एनलाइटनमेंट, उनको कहा जाता है तीर्थंकर। वो रिलीजियस गुरु हो जाते हैं या रिलीजियस लीडर हो जाते हैं, तो जैन धर्म में वो तीर्थंकर थे। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 1 से 22 तक के तीर्थंकर को कहा जाता है नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर, अनैतिहासिक, ठीक है। और 23वें और 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो जो हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स हैं वो 2 ही हैं। पहले हैं हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक तीर्थंकर, पहले हैं पार्श्वनाथ और दूसरे हैं महावीर स्वामी, ठीक है, जैन धर्म में। तो वैसे भी मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जैन धर्म वाले पहले वीडियो में, कि जो अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव। पहले नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव। लेकिन जहां आएगा कि पहले हिस्टोरिकल तीर्थंकर कौन है, पहले हिस्टोरिकल तीर्थंकर मैंने बताया 2 ही हिस्टोरिकल तीर्थंकर हैं, एक पार्श्वनाथ और दूसरे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और आखिरी और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो पहले हिस्टोरिकल तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। अगर कभी भी आता है एग्जाम में कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे या फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर कौन थे, तो कभी भी ऋषभदेव का नाम नहीं आएगा वहां पे। आप वहां पे कहेंगे पार्श्वनाथ, लेकिन आएगा कि पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव और पहले नॉन हिस्टोरिकल या अनैतिहासिक तीर्थंकर तब भी ऋषभदेव। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। इनका साइन भी क्या था? इनका साइन था सिंबल जो था, हर तीर्थंकर का एक सिंबल है। जैसे पार्श्वनाथ का स्नेक है, सांप, सर्प, महावीर स्वामी का लॉयन, शेर है, वैसे ही इनका था वृषभ कहें, सांड कह ले, बुल कह ले, जो भी कह ले, बैल कह ले, वो इनका साइन था। वो सारा डिटेल वीडियो में मैं करा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए ये ऋषभदेव के 2 बेटे हैं, बाहुबली इन्हीं के बच्चे हैं, बेटे हैं, ठीक है। ये हुआ कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। तो देखिए ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव के 2 बेटे थे। एक थे यही बाहुबली, एक है भरत। केवल कहानी जान लीजिए आप, भरत और दूसरे यही बाहुबली। का संबंध मैंने बता दिया है, बाहुबली। देखिए कई जगह कहा जाता है कि 100 बेटे भी थे, लेकिन मेन इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। और कई जगह कहा जाता है कि 2 बेटे हैं, ये कहानियां हैं, ठीक है। बट इसको समझ लीजिए, हुआ क्या था कि ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे, ठीक है। ये अयोध्या के राजा थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव के साथ क्या हुआ कि इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और इन्होंने भरत को अपना सब कुछ दे दिया। ये भी कहा जाता है कि 100 भाई थे, ठीक है, 100 बेटे थे इनके, तो 100 में सबको बराबर बराबर बांट दिया और चले गए। लेकिन ये जो भरत था ये सब पे अधिकार करना चाहता था, ऐसा कहा जाता है। और कहीं मिलता है कि सिर्फ भरत को देके चले गए, जो भी है। तो बाद में सारे भाई भी तैयार हो गए भरत को मतलब भरत को राजा मानने के लिए। लेकिन होता क्या है कि बाहुबली को ये बात पसंद नहीं आती और इन दोनों में
जंग होती है, वॉर होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। तो इसमें बाहुबली भरत को हरा देते हैं, ठीक है। लेकिन बाहुबली जीतने के बाद भी ये राजपाट नहीं लेते, ये चले जाते हैं कहां पर, पहाड़ों में, जंगलों में तपस्या के लिए, और काफी दिनों तक ये तपस्या में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि इतनी भीषण तपस्या इन्होंने की कि वर्षों तक लीन रहे, तो भीषण तपस्या की कि इनके शरीर पे भी वो घास फूस पौधे ये उगाए थे, यहां तक कि सांपों ने भी वहां पे बिल बना दिया था, ठीक है ना। तो ये कहा गया, तो ये घोर तपस्या इन्होंने किया, और इनसे जो प्रसन्न हुए थे, उस समय गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक जो थे राजमल, और उनके सेनापति थे चामुंडा राय, ठीक है, सेनापति। उस समय कर्नाटका में गंग वंश का शासन था, और उस समय राजमल वहां के राजा हुआ करते थे गंग वंश के, और उनके सेनापति हुआ करते थे चामुंडा राय। तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए थे। बाद में इन्होंने तपस्या की थी और शरीर त्याग दिया था, जो मैंने बताया, तपस्या से शरीर को बाद में त्यागा था। तो ये एक कहानी है बाहुबली के बारे में। तो उसी के सिलसिले में, उसी के संदर्भ में बाहुबली से इंप्रेस होकर ये मूर्ति बनवाई गई थी चामुंडा राय के द्वारा, ठीक है। और आपको विंध्यगिरी है, वहां पे पहाड़ों में इसको रख दिया गया था, वहां स्टैब्लिश करा दिया गया था, ठीक है, वहां स्थापित कर दिया गया था। तो अब देखिए, बाहुबली जो है, मैंने बताया कि ये कठिन तप के बाद इनसे लोग इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। कौन? गंग वंश के शासक राजमल और चामुंडा राय, ये शरीर त्याग देते हैं, ठीक है, बाहुबली। तो इसलिए बाहुबली का जैन धर्म में बहुत महत्व है। चामुंडा राय ने क्या किया कि एक मूर्ति बैठा दिया, कहां पे? विंध्यगिरी, वहां पे है, श्रवणबेलगोला में, वहीं पे। अब यहां पे समझिएगा एक चीज और, यहां पर देख लीजिए कि ऋषभदेव के बारे में, हाँ, ऋषभदेव को मैं बता दूं कि विष्णु का अवतार भी माना गया है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी है, ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में भी है, और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब कहानी हमने जान लिया कि बाहुबली और भरत की कहानी क्या थी। देखिए, ये भी कहा जाता है कि ये भरत जो है, इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, ये भी कहा जाता है। लेकिन ये कहानियां हैं, क्योंकि ये कहानी ये भी है कि वैदिक पीरियड में जो आर्य आए थे, वो कबीलों के रूप में आए थे, फेज वाइज आए थे, अलग अलग अंतराल में आए थे। तो उसमें कई कबीले थे, यदु, अणु, द्रुहु, भारत भी उसमें एक कबीला था, मतलब ट्राइबल ग्रुप थे। तो कहा जाता है उस भरत वंश के नाम पे भी भारत का नाम भारत पड़ा। ये अलग अलग कहानी है, तो इसको हमें सही नहीं मानना है, ठीक है। कहानियां होती रहती है इतिहास में, ठीक है। तो मेन बाहुबली की कहानी ये थी कि इनकी मूर्ति को जो स्थापित किया, वो बाहुबली के स्टैचू को स्थापित किया चामुंडा राय, चामुंडा राय ने। चामुंडा राय कौन थे? ये जनरल थे या सेनापति थे? सेनापति लिखिए, सेनापति थे किसके? ऑफ राजमल, राजमल्ला। ये राजमल थे उस समय कर्नाटका में, रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो इन्होंने ही इस स्टैचू को चामुंडा राय ने वहां पे लगा दिया था, कहां पर? विंध्यगिरी के पर्वतों में। ये एक छोटी सी कहानी थी इनके बारे में, बाहुबली के बारे में। अब बाहुबली की मूर्ति तो लग गई, एक खूबी क्या है इस मूर्ति के बारे में? ये स्टैचू जो है, सबसे बड़ी बात है कि ये मोनोलिथिक है, समझिएगा, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक, ये पहाड़ों को काट के बनाया गया है, ठीक है। मोनोलिथिक पहाड़ों को काट के बनाने का मतलब, एक मोनोलिथिक पहाड़ों को काट के भी बनाया गया है, और मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, एक ही पत्थर का। मोनो मतलब एक, लिथिक स्टोन, एक ही पत्थर का बना गया है। यानी कि इसके लिए इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं की गई है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मूर्ति बनी, इसमें सिर बना दिया गया अलग, गर्दन बना दिया अलग पत्थर से, धड़ अलग पत्थर से, हाथ अलग पत्थर से, ऐसा नहीं है। एक ही पत्थर को काट के बना दिया गया इस पूरी मूर्ति, ठीक है। कहां पे? विंध्यगिरी के पर्वतों में, ठीक है, श्रवणबेलगोला में। अब देखिए यहां पे होता क्या है, देखिए ये महामस्ताभिषेक जो है, देखिएगा यहां पर महामस्ताभिषेक। ये महामस्ताभिषेक कब होता है? ये होता है 12 वर्षों पर,
ठीक है ना। महामस्ताभिषेक जो है यहां मेन यही है कि महामस्ताभिषेक यहीं पे लिखिए, एवरी 12 ईयर्स। महामस्ताभिषेक हर 12 साल पे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। यहीं पे मैंने ऊपर ही लिख दिया, हर 12 साल पे ये ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें बाहुबली की मूर्ति को दूध से, घी से, चंदन से, ठीक है, दही से और भी तमाम तरह, चंदन, सिंदूर, बहुत तमाम तरह की चीजों से अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। तो ये और बहुत बृहद पैमाने पर होता है। तो ये जो महामस्ताभिषेक होता है, देखिए यहां पर मैंने एवरी 12 ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 12 साल पे ये ऑर्गेनाइज होता है। अब देखिए इसमें दो बातें होती हैं महामस्ताभिषेक में, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, दो चीजें होंगी। जो पिछले बार हुआ था, देखिए होता क्या है कि एक तो अभिषेक होता है किससे, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, दूध, दही, घी, ठीक है, तमाम तरह की चीजें होती हैं इसमें। दूसरा कलश होता है, और इसके बारे में मैं बताता हूं। जो कलश होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे पिछले बार हुआ, ठीक है ना, 12 वर्षों पे होता है, तो समझ लीजिए कि ये कब हुआ था, ये हुआ था 2018 में, अभी हो तो रहा है बहुत पहले से। ये मूर्ति एस्टैब्लिश कब की गई थी, टाइम भी पहले लिखिए आप। ये स्टैचू इन्होंने, चामुंडा राय ने एस्टैब्लिश की थी कब, सेनापति ऑफ, ये एस्टैब्लिश किया था 981 एडी में, ये एस्टैब्लिश किया था। यहां पर लिख लीजिए, बिल्ट बाई, या बिल्ट भी कर दीजिए, यहां ऐसे लिखिए, स्टैचू यहां लिख रहा हूं, बिल्ट बाई चामुंडा राय, ठीक है। और ये कब, 981 एडी में, ठीक है। 981 एडी में इसको बनाया गया चामुंडा राय के द्वारा, ठीक है। यहां पे ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है। तो दूध, दही और इसमें कलश, देखिए दो चीजें होती हैं यहां पे, एक तो दूध, दही, घी, ठीक है, तमाम तरह के चंदन और सिंदूर, बहुत सारी चीज, केसर, इससे नहलाया जाता है, ठीक है, और अभिषेक किया जाता है। और दूसरा कलश जो होता है, इसमें कलश की बोली लगाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि कलश की बोली लगाई जाती है, और ये कलश, अर्ण बोलते हैं हिंदी में कलश को, इंग्लिश में अर्ण, ठीक है। पिछले बार 2018 में ये हुआ था, ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा कब हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि देखिए कि कलश की बोली लगाई जाती है। पहले दिन 108 कलश, दूसरे दिन 1008 कलश, और करोड़ों में बोली लगती है। तो सबसे पहला जो, और यही कलश चढ़ाया जाता है बाहुबली को, यही कलश जो है ये चढ़ाया जाता है बाहुबली को। तो पहला कलश जो 2018 में जिसकी बोली लगी थी, 12 करोड़ की बोली लगी थी। पहले कलश पे 12 करोड़ की बोली लगी थी जो चढ़ाया गया था। और कहा जाता है कि ये जो पैसे आते हैं, बोली लगती है, ये वेलफेयर के लिए खर्च होते हैं, ठीक है। जो कलश की बोली लगेगी, बिल्डिंग होगी कलश की, ठीक है, करोड़ों में बिकता है, और जितने में बिकेगा वो, और उससे जो इनकम होगा वो वेलफेयर के लिए खर्च होगा, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, अब तक अगर हम देखें, ये मैं मिटा रहा हूं इधर से, ठीक है, ये मिटा देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब तक जो है, पहला तो 981 एडी में ही हुआ था। पहला मैंने पिछले में पढ़ाया तो सारा नहीं बताया था, खाली बताया था कि 1982 में, अगर पिछले के 3-4 को देखे तो 1982 से मैंने बता दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो महामस्ताभिषेक हुआ था, फर्स्ट आपको कहा जाता है कि फर्स्ट महामस्ताभिषेक 981 एडी में ही हुआ था, ठीक है। और उस समय तत्कालीन जब भी उसके बाद हुआ 12-12 वर्षों पे, तो तत्कालीन राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वतंत्रता के बाद भी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी जो
शासक आए एक तरह से हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी गए थे 1951 में अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लेकर, ठीक है, इंदिरा गांधी को लेकर गए थे और हक्का बक्का रह गए थे देख के। 1981 में इंदिरा गांधी ने खुद हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब तक तो टोटल नंबर है, फर्स्ट हुआ था, टोटल नंबर अब तक जो है वो 86 हो चुका है, यानी नेक्स्ट जो होगा वो 87 होगा, 87वां होगा। और ये 87वां जो होगा लास्ट कब हुआ था? लास्ट हुआ था 2018, 7 से 26 फरवरी 2018 को पिछली बार हुआ था, ठीक है, जो कि रामनाथ कोविंद ने इसका इनॉग्रेशन किया था। उसके पहले जो हुआ था उसमें किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है। अब अगला जो होगा 87वां, ये आपको 2030 में होगा, क्योंकि 2018 से अगर 12 साल जोड़े तो 2030 होता है। हालांकि कई जगह पे 2031 भी मिलेगा और लास्ट वाला 2019 भी मिलेगा, तो उसका रीजन ये होता होगा कि अगर साल के अंत या शुरू में कहीं दोनों में कहीं मिक्स हो जाता होगा तो उसकी वजह से कर दिया जाता होगा, लेकिन बेसिकली आप 2030 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट जो होगा 87वां 2030 में होगा, कि कोई इसके पहले जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने जो बातें सीखी यहां पर, जो मुख्य बातें हैं, जो सवाल आएगा, सबसे बड़ा सवाल जो है इसमें कि कितने साल पे होता है, तो महामस्ताभिषेक 12 वर्षों पे होता है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कहां पे वेन्यू है? तो श्रवणबेलगोला। कौन से जगह पे है? कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो बाहुबली को। बाहुबली का मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया, ठीक है। ये स्टैचू मोनोलिथिक है, ये ध्यान दीजिए, मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर, एकाश्म पत्थर, एक ही पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। 57, ये सब नहीं आएगा कितने फीट है, ये सब आपको नहीं आएगा, सिर्फ ये मोनोलिथिक पे ध्यान दीजिएगा कि एक ही पत्थर पे है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं तो उसमें पूछ लेगा ये। अच्छा, ये सब आपको नहीं जानना। 981 एडी में शुरुआत हुई थी, ये जब न्यूज में रहेगा उस समय आपको जानना है। जब 2030 के समय जब ये सब घटनाएं होंगी तो उस समय आपको जानना होगा, 2030 में जब ये मनाया जाएगा। हाँ, पिछले साल 18-19 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, 18-19-20 तक मान लीजिए, पिछले साल तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर चीज इसमें। अब इसको किसने बनवाया था? बिल्ट बाय चामुंडा राय। चामुंडा राय कौन थे? सेनापति थे, ठीक है। सेनापति किसके थे? राजमल्ला रूलर थे, गंगवंश के शासक वहां पे उस समय कर्नाटक में। समय है 981 एडी का, उस समय मूर्ति को एस्टैब्लिश कराया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट महामस्ताभिषेक 981 में ही मूर्ति एस्टैब्लिश हुई, 981 में ही कराया गया। उसके बाद से अब तक 86 हो चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट तो 87वां होगा, ठीक है, जो कि 2030 में होगा। इसका मतलब आप अगर 12 साल घटाएंगे तो इसके पहले 2018 में हुआ, 12 साल बढ़ा देंगे 2018 से, यानी कि 2030 में नेक्स्ट होगा। तो कहीं कहीं अगर आपको 2030-31 भी मिल जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, आप 2030 इसको ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, तो ये सवाल आएगा। अब ये भी आ सकता है कि महामस्ताभिषेक जो है, हाँ, इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? बाहुबली। हाँ, और ये भी दे सकता है कि महामस्ताभिषेक का संबंध किससे है, किस तीर्थंकर से है? तो निश्चित तौर पे तीर्थंकर की अगर बात आ जाएगी तो ऋषभदेव, या सिर्फ तीर्थंकर ना भी दे, महामस्ताभिषेक का संबंध किससे है और बाहुबली ऑप्शन में ही ना हो लेकिन ऋषभदेव हो, तो यह जानना जरूरी था कि बाहुबली जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनके बेटे हैं। तो अगर बाहुबली ऑप्शन में नहीं है और ऋषभदेव है तो ऋषभदेव से संबंधित है, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण बात श्रवणबेलगोला के बारे में, श्रवणबेलगोला जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने श्रवणबेलगोला में ही संलेखना पद्धति से, संलेखना होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ना और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ जाना, ठीक है। तो उपवास से थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ते जाना, और एक तरह का उपवास हो गया जैन धर्म में, उसको संलेखना विधि कहते हैं, उससे प्राण का त्याग कर देना। तो श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि
संस्थापक थे, फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। उन्होंने श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे तो ये जब हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी तो वहां तो आएगा ही, ठीक है। और कहां पे? चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में। चंद्रगिरी की पहाड़ियां और विंध्यगिरी की पहाड़ियां आमने सामने है। विंध्यगिरी की पहाड़ियों में ये भी लिख लीजिए आप, कहां पे है? विंध्यगिरी की पहाड़ियां। बाहुबली का जो स्टैचू है, ये स्टैचू कहां पे है? ये मैं हटा रहा हूं, ये जो स्टैचू है ये विंध्यगिरी की पहाड़ियां, विंध्यगिरी हिल्स, विंध्यगिरी हिल्स। और विंध्यगिरी हिल्स के ठीक सामने है चंद्रगिरी हिल्स। विंध्यगिरी हिल्स में बाहुबली की मूर्ति है और चंद्रगिरी हिल्स में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। तो इस तरह से हमने महामस्ताभिषेक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देख लिया, समझ लिया। आपको ये तो याद ही रखना है कि 12 वर्ष ये इंपॉर्टेंट है, और महामस्ताभिषेक आते ही अब आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। तो कहीं से भी सवाल होगा, हाँ महामस्ताभिषेक क्या है, जैन समाज का कुंभ किसे कहते हैं, तो महामस्ताभिषेक को, ठीक है, वेन्यू क्या है या कहां पे है होता है महामस्ताभिषेक, तो श्रवणबेलगोला भी सवाल बन सकता है। खाली बाहुबली का नाम ही ना ले, बोले महामस्ताभिषेक किस स्थान से संबंधित है, स्टेट का नाम दे दे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इस तरह से, तो आप उसमें कर्नाटका लगाएंगे, या सिर्फ उसमें दे दे श्रवणबेलगोला और 2-3 और जगह का नाम दे दे तो श्रवणबेलगोला लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके किसी भी तरह से दे सकता है। यहाँ पे 981 एडी में शुरुआत हुई थी, अब तक 86 हो चुके हैं टोटल नंबर। अगला जो होगा नेक्स्ट 87वां होगा, जो कि 2030 में होगा, यानी इसके पहले ये 2018 में हुआ था। कहीं आपको 19 मिल जाएगा, कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि 2031 में होगा। तो थोड़ा बहुत 10-15 दिन का फर्क से अगर साल के अंत में या शुरू में होता है, तो चूंकि ये 20-25 दिन तक चलता है, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है कि टाइम का डिफरेंस कहीं आ जाए, लेकिन मोटा मोटी आप याद रखिए 2030। तो हमने इस तरह से महामस्ताभिषेक को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया। इससे क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और बार बार इसको देख लीजिएगा ताकि कहानी आपके दिमाग में सेट ही कर जाए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।